मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे और वहाँ पे मैंने कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे सबसेट एंड इंटरवल। मैंने बताया था आपको कि सबसेट क्या होता है, किसी सेट का प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है उसको ध्यान से देखो, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। I have discussed there that what are subsets. If all the elements of a set A are in set B, then set A is subset of set B. I have explained that earlier, but now I am explaining it again. I am revising that concept. Suppose we have set of vowels A, E, I, O, U, and I have a set of alphabets denoted by A, B, C, D, E, so on up to Z. So what will happen here? All the elements of V, set V are in A. जो भी V set के अंदर है, A, E, I, O, U, वो vowels में से ही है. So I will say V is subset of A, और mathematically इसको कैसे लिखेंगे? V is subset of A. इस तरह से, this is the symbol of subset. मैंने last time डिटेल में subset और proper और इम्प्रॉपर सबसेट को डिस्कस किया है. बट इंटरवल के लिए कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि इंटरवल को सर दोबारा डिस्कस करो, तो उसको मैं आपको अभी फिर से डिस्कस करूंगा और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं सेट के साथ भी रिलेट करूंगा. ध्यान से सुनिएगा. इंटरवल्स जो होते हैं मेरे पास वो दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल. तो क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल इस तरह से बिग ब्रैकेट्स A to B अगर मैंने लिखा, इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग इसका समझना ज़रूरी है. इसका मीनिंग होगा, क्लोज्ड इंटरवल अगर मैंने लिखा A to B, इसका मीनिंग होता है ऑल नंबर्स बिटवीन A एंड B इंक्लूडिंग A एंड B. A और B को इंक्लूड भी करना है. जैसे मैंने लिखा अगर 2 से लेकर 5, 2 to 5 इंटरवल क्लोज लिखा, तो इसका मीनिंग होगा कि अगर x कोई एलिमेंट है इस इंटरवल का, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5. ओके, तो 2 और 5 के बीच के सभी नंबर्स इस इंटरवल में आ रहे हैं और 2 और 5 खुद भी आ रहे हैं. बट ओपन इंटरवल में अगर मैं इस चीज़ को लिखता ऐसे 2 to 5, तो इसका मीनिंग होना था x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5. सिर्फ 2 और 5 के बीच के 2 और 5 खुद इंक्लूड नहीं होने थे. तो ये फ़र्क है क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट्स लिखते हैं. अब कन्फ्यूज़न कहाँ रहता है? पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न जो है, जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो क्या है? अगर मैंने, देखो मैं दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा. अगर मैंने ऐसे लिखा ना 2, 5 करली ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये अब एक सेट हो गया भाई, ये इंटरवल नहीं है. इसका मतलब हुआ सेट जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं. कौन कौन? सिर्फ 2 और 5. अगर ये लिखा तो ये हुआ ओपन इंटरवल, 2 से 5 सारे, बट 2 और 5 इंक्लूड नहीं है. और अगर इस ढंग से लिखा तो 2 और 5 क्लोज्ड इंटरवल, दैट मीन्स 2 से 5 तक सारे और 2 और 5 इंक्लूडेड. तो ये तीनों चीज़ों में मैंने डिफरेंस आपको इलेबोरेट कर दिया, इस 2 और 5 लिखने में भी, इसमें भी और इसमें भी, कि हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल में ऑल नंबर्स बिटवीन A एंड B इंक्लूडिंग A एंड B वो दोनों आने वाले हैं. ओपन में ऐसा कुछ नहीं होगा, ओपन में वो इंक्लूड नहीं होंगे. और सेट में सिर्फ जो लिखे हैं, जो सामने लिखे हैं, सिर्फ वही प्रेजेंट है. इंटरवल में सारे प्रेजेंट हैं इनके बीच के. इसके अंदर जैसे 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 2.5 भी आ जाएगा, 2.6, 2.7, इन्फिनाइट नंबर्स इसके बीच आने वाले हैं. बट सेट में ऐसा नहीं है. सेट में जो सामने लिखा है वही प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये था कंसेप्ट इंटरवल्स का. तो हमारे पास दो तरह के इंटरवल हैं, क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल. अब इसी पे बेस्ड हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है अब. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, सेट चैप्टर के, उनको देखें. और अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको उनको अवेलेबल करवाऊंगा. तो सभी ने
जो भी हमारा पार्ट चल रहा है उसको साथ साथ करते चलना है। जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने उसको फिर देखना है। तो अब चलता हूँ मैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू write that whether the given set is a subset of other set or not. So what we have to do in part 1 of question number 1, he has written in a way that set is 2 3 4 and he has left a blank here 1 2 3 4 5. You have to fill the blanks in this problem with these two things, whether it is a subset, ये सबसेट का साइन है, एंड वेदर इट इज नॉट ए सबसेट। ओके, तो अब आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप सारे 2 3 4 है इसका सबसेट या नहीं है। क्या 2 3 4 सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हैं कि नहीं? सारे हैं। 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 है, 3 है, 4 यहाँ है, यहाँ भी है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक को कैसे फिल करूँगा? यहाँ मैं इसको इस तरीके से, that this is subset of this. Now similarly, now second part है set given to us is ABC blank and BCD. अब क्या रहने वाला है? अब यहाँ क्या होगा भाई? A यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं, तो अब ये तो इसका सबसेट नहीं है। पहले ही एलिमेंट पे फेल हो गया। क्यों? सबसेट होने की कंडीशन क्या होती है? कोई सेट किसी का सबसेट तब होता है जब उसके सभी एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट हों। नाम से ही क्लियर है। इफ़ आई गो बाय द नेम देन व्हाट इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम दैट इट इज सबसेट। सब मीन्स पार्ट। ओके, so subset, part of that set. So is it the part of this set? No, because here A is present but here A is not present. So I'll write like this. This is not a subset of this set. Now moving towards third problem. It is an oral one. I'll discuss it orally. एक सेट आपको दिया हुआ है, X is a student of a class +1 of your school. मतलब एक सेट में आपके +1 क्लास के सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, दूसरे सेट में ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो भाई +1 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के सेट में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो स्कूल का ही पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में मैं बोलूँगा कि सेट ऑफ +1 क्लास स्टूडेंट्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, क्योंकि जो +1 के स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिस्ट में भी उनका नाम होगा ही होगा। तो ये तो ओरल ही हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। नाउ पार्ट नंबर 4 में पहला सेट लिखा है X सच दैट X इज़ ए सर्कल इन प्लेन। यहाँ थोड़ा सा इसने ज्योमेट्री को लेकर बात की गई है, और फिल इन द ब्लैंक्स। X such that X is a circle in the same plane with radius 1. अब क्या होगा भाई? इसमें तो देखो पहले सेट में सारे सर्कल आ गए किसी प्लेन के, तो मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ। समझाने के लिए तुम देखो, अब इस सेट में क्या हुआ? पहले सेट में, पहले में तो यार सारे सर्कल आ गए, ये भी सर्कल, 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 और इसमें तो सभी सर्कल्स आ गए। दूसरे वाले में क्या? दूसरे में वही आ रहे हैं जिनका रेडियस 1 है। तो क्या ये सारे इसमें कंटेंट होंगे? नो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ रेडियस 1 वाले हैं। इसमें कौन आ गए? सारे आ गए। तो ये वाला इसका दूसरे का सबसेट नहीं है। ओके, बट अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर देता, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स में यही वो करने वाला है, इसी तरह से वो मैनिपुलेट करेगा। उल्टा कर देता तो कि रेडियस 1 वाले क्या इन सब का सबसेट है? ज़रूर है, क्योंकि इसमें पहले वाले में तो सारे ही आ जाएंगे। इसमें ऑल सर्कल्स आ रहे हैं प्लेन में, जितने भी रेडियस के हैं। तो यहाँ दूसरा पहले का सबसेट बन जाएगा, बट पहला दूसरे का नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले में सारे हैं, दूसरे में सिर्फ रेडियस 1 वाले हैं। तो पहले के सारे दूसरे में नहीं आ रहे हैं, बट दूसरे के सारे पहले में है। अगर ये यहाँ होता, ये यहाँ होता, दोनों की इंटरचेंज करते पोजीशन, तो आंसर कुछ और होता। ये ध्यान रखना है। तो ये हमें सोच के
थोड़ा सा दिमाग इन प्रॉब्लम्स में लगाना पड़ना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर फिफ्थ। पार्ट नंबर फिफ्थ इज x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। x सच दैट, ये सच दैट का सिंबल होता है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में। x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। आगे ब्लैंक। x such that x is a rectangle in a plane। भाई ये तो आप लोग एकदम से कर सकते हो। पहले वाले में किसी प्लेन के सभी ट्रायंगल्स आ रहे हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स हैं। दूसरे उसी प्लेन के रेक्टेंगल्स की बात हो रही है, तो क्या ये सब इसके अंदर होंगे? नो, ऐसा तो इसके अंदर कोई शेप मिल ही नहीं रहा है, सो इट इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ दिस। बहुत ईजी है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। इसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को ट्राई करना है और क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है और क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स है, वो भी इसी तरह का है। तो आज आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये जो हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने डिस्कस कर दिए, 2 पार्ट रहते हैं वो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ट्राई करना है, जहाँ नहीं आएगा वो मेरे से पूछना है। और बहुत से स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं, तो आप मेरे से टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप पे, जैसे भी, जहाँ कहीं भी जो भी आपको डाउट है उसको मेरे से पूछिए, फ़ोन करिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें हर पार्ट में एक सेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, एक सेट है, मैं उसको डिनोट कर लेता हूँ। सपोज मैंने कर लिया डिनोट बाय कैपिटल ए, ये सेट है। इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। तो अब याद करवाऊँ लास्ट चैप्टर का कंसेप्ट, लास्ट लेक्चर का कंसेप्ट। तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। तो यहाँ कितने एलिमेंट हैं? इसमें 1 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 1, दैट इज़ 2। अब दूसरा कंसेप्ट, सबसेट लिखते वक्त जो 2 कंसेप्ट और बताए थे, अगर मैं तुम लास्ट लेक्चर को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक बोला था मैंने, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सब जो है वो सबसेट होता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो हर एक का ही होगा, तो एक इसका सबसेट हो गया फाई। एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं बाय दिस ग्रीक लेटर फाई। कैसे लिखते हैं? ये ओ लिखा, ये बीच से काट दिया, ठीक है। जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा नया है। एंड सेकंड वन, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद भी हर एक का वो सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद सेट अपना भी सबसेट होता है। तो यहाँ पे तो एक फाई हो गया, एक ये खुद हो गया, तो इसके ये 2 सबसेट्स हो गए। इसी तरह सेकंड पार्ट है, एक सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं a, b। तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 2, 4। वो क्या क्या होंगे? एक तो एम्प्टी सेट हो गया, एक ये खुद हो गया, और कौन इसके सबसेट हो सकते हैं? ये, इसमें ये अकेले अकेले एलिमेंट आ जाएंगे। ए अकेला आ गया क्योंकि अकेला सेट ए इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सब एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। ये अकेला बी, तो इसके ये 4 सबसेट्स रहेंगे, ठीक है जी। उसी तरह मेरे पास अगला, अगर मैं बात करूं अगली प्रॉब्लम की, तो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। तो देखिए कितने सबसेट होंगे अब इसके? 2 की पावर 3 यानी कि 8। वो 8 कौन कौन होंगे? एक फाई एम्प्टी सेट, एक ये खुद, एक जब ये एलिमेंट्स अकेले अकेले लिख दिए मैंने 1, 2 या 3, या 2 के कॉम्बिनेशन बना दूंगा फिर 1, 2 या 2, 3 या
1 और 3 का कॉम्बिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसके सबसेट्स रहेंगे। ये 8 इसके मैंने सबसेट यहाँ लिख दिए हैं। इसी तरह से लास्ट 4th पार्ट है 5 यानी एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का तो एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट में है ही कुछ नहीं। एम्प्टी सेट में जब है ही कुछ नहीं तो वहाँ पे हम उसी को लिखने वाले हैं। तो आज आपने स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे हमारे पास पार्ट डिस्कस था उसको आपने करना है। आज जो मैंने आपको बात बताई है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स ये आज आपको करने हैं एक्सरसाइज 1.3 के। तो कल फिर इससे आगे हम डिस्कस करेंगे और मैं इसका नेक्स्ट आपको जो है वो क्वेश्चन करवाऊंगा और ये कल मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। टिल देन आपने क्या करना है, आपने जो स्टूडेंट्स अभी से जुड़े हैं उन्होंने सभी प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं। जो स्टूडेंट्स प्रीवियसली देख रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चंस को ट्राई करना है और साथ ही साथ आप लोगों ने जो इस एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल्स बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं उन एग्जाम्पल्स को भी आपने जो है वो सॉल्व करना है। ये भी आपको काम है क्योंकि कल संडे है। तो एग्जाम्पल 11 तक, एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 11 तक जो भी चैप्टर 1 में है वो सारे भी आपने करने हैं। टिल देन थैंक यू।